हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, दैट इज डेप्रिसिएशन। ये इसका पार्ट 7 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हम इससे पहले 3 और क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको नोट्स भी समझ आ जाए कि किस तरह एसेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, एसेट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें कब आती हैं, उसको आप समझ सकते हैं। सभी पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अगर आपने अभी तक दूसरी वीडियोस को नहीं देखा तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, 1 to 6 पार्ट्स को कवर कर लीजिए ताकि आपको आगे के टॉपिक्स और अच्छे से समझ आए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का टॉपिक। आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड का यूज करके एसेट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था कि किसी भी डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को करने के लिए आपको उस पूरे क्वेश्चन को रीड करते करते एक लाइन पर सभी डिटेल्स को लिखना है। इस क्वेश्चन में भी हम सेम अप्रोच को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम सोल्यूशन में एक लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड देन क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते हुए सभी इंफॉर्मेशन को इस लाइन पर लिखेंगे। तब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, एसेट्स लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 अ प्लांट फॉर 80,000। इसका मतलब है कि एसेट्स लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2015 को एक प्लांट परचेज किया है 80,000 रुपए का। तो आप इसे लाइन पर लिखेंगे P1 यानी परचेज फर्स्ट, डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2015 और अमाउंट आएगा 80,000। देन आगे लिखा है, ऑन 1 जुलाई 2016 इट परचेज एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग 48,000। इसका मतलब है कि एसेट्स लिमिटेड ने एक और प्लांट को परचेज किया 1 जुलाई 2016 को, जिसकी वैल्यू है 48,000। तो इसको भी हम लाइन पे लिखेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपने जो सेकंड प्लांट को परचेज किया है वो 1 जुलाई 2016 को किया है, यानी सबसे पहले आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। आपका फाइनेंशियल ईयर 2015 से लेकर 2016 सबसे पहले क्लोज किया जाएगा, जिसके लिए आप लिखेंगे 31 मार्च 2016। एंड देन आपने सेकंड फाइनेंशियल ईयर के अंदर परचेज किया है सेकंड प्लांट को, जिसे आप सेकंड फाइनेंशियल ईयर के अंदर लिखेंगे P2 यानी परचेज ऑफ सेकंड एसेट। डेट आएगी 1 जुलाई 2016 और अमाउंट आएगा 48,000। देन क्वेश्चन में आगे लिखा है, ऑन 1 दिसंबर 2017 द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 was sold off for 42,000 and on the same date fresh plant was purchased at a cost of 75,000। यहाँ इसका मतलब है कि 1 दिसंबर 2017 को आपने सबसे पहले एक प्लांट को सोल्ड किया जो आपने 1 अप्रैल 2015 को खरीदा था, यानी जो आपका फर्स्ट प्लांट है उसको आपने सोल्ड किया है 1 दिसंबर 2017 को, और आपने सेम डेट पे एक और प्लांट को परचेज किया है जिसकी कॉस्ट है 75,000। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपने प्लांट सोल्ड किया है और परचेज किया है वो आपने थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर परचेज किया है। तो सबसे पहले आप सेकंड फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करेंगे, जिसके लिए आप डेट लिखेंगे 31 मार्च 2017। एंड देन आप थर्ड फाइनेंशियल ईयर में सेल एंड परचेज करेंगे। आपने फर्स्ट प्लांट को बेचा है, उसके लिए आप लिखेंगे S1, और आपने एक और प्लांट को परचेज किया है उसके लिए आप लिखेंगे P3 यानी परचेज ऑफ थर्ड एसेट। आप डेट लिखेंगे 1 दिसंबर 2017, जहां पर आपकी सेलिंग प्राइस होगी प्लांट की 42,000। ये आपका फर्स्ट प्लांट था जो आपने सोल्ड किया 42,000 पे, और आपने थर्ड प्लांट परचेज किया है 75,000। आगे क्वेश्चन में लिखा है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एवरी ईयर। इसका मतलब है कि आपको इन प्लांट्स पर 10% रेट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है, जहां पर आपका मेथड होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक दूसरा नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड का, तो आपको इस नाम को अच्छे से याद रखना है। देन आगे लिखा है, शो द प्लांट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। आपको 3 साल का प्लांट अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाना है। तो आप थर्ड फाइनेंशियल ईयर के एंड तक प्लांट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो आप लाइन पर लिखेंगे थर्ड फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग 31 मार्च 2018।
तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था जिसे हमने एक बार रीड किया, सभी डिटेल्स को लाइन पर लिख लिया। इससे ये हुआ कि आपको वापस से इस क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत नहीं है। नाउ हम इस लाइन को फॉलो करते हुए प्लांट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम एक एक करके लाइन पर जो डिटेल्स लिखी हुई है उसको फॉलो करते हुए प्लांट अकाउंट में सभी चीजों को लिखेंगे। सबसे पहले आपने 1 अप्रैल 2015 को एक प्लांट परचेज किया 80,000 रुपए का। हम जानते हैं कि जब भी आप किसी एसेट को परचेज करते हो तो उसे आप एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हो। तो आप डेबिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे 2015 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट आएगा 80,000। ये आपकी फर्स्ट एसेट है, इसलिए हमने टू बैंक अकाउंट के ब्रैकेट में नंबर 1 लिखा है, जिससे आपको पता रहे कि ये कौन सी एसेट है। देन आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हो कि आपके फाइनेंशियल ईयर का एंड आ चुका है। आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2016 को क्लोज हो रहा है, यानी आपको 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ऑन प्लांट, यानी पूरे 12 महीने का प्लांट पर डेप्रिसिएशन लगेगा। हम जानते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। तो यहां पर आपने प्लांट को पूरे 12 महीने यूज किया है, इसलिए पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन प्लांट पर लगेगा। आपकी इक्वेशन बनेगी 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। इसको सॉल्व करने से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 8,000। इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। हम जानते हैं जब भी एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है तो उसे एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप क्रेडिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे 2016 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट आएगा 8,000। देन आप क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस भी आपका क्रेडिट साइड में आएगा, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी और अमाउंट निकालने के लिए आप डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को लेस करेंगे। यानी अगर आप 80,000 में से लेस करेंगे 8,000 को तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 72,000 और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वही आपके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसे आप ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2016 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और अमाउंट आएगा 72,000। नाउ हम सेकंड फाइनेंशियल ईयर में आ चुके हैं। तो सेकंड फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने एक और प्लांट को परचेज किया है ऑन 1 जुलाई 2016 फॉर 48,000 और हम जानते हैं कि जब हम एसेट को परचेज करते हैं तो उसे एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप डेबिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट आएगा 48,000। नाउ अगेन आपका साल का एंड आ चुका है और साल के एंड में हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज कर रहे हैं और जब आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करते हो तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो आपकी फर्स्ट मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 72,000 है, तो इस बार जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा सेकंड फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो 72,000 पर होगा। और क्योंकि आपने प्लांट को पूरे साल के लिए यूज किया है, पूरे 12 महीने यूज किया है, इसलिए प्लांट पर पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा और जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा वो ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट किया जाएगा, जो है आपका 72,000। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 72,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। इसको सॉल्व करने से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 7200। इसी तरह अगर हम सेकंड प्लांट की बात करें तो सेकंड प्लांट को आपने परचेज किया है 1 जुलाई 2016 को, तो आप 1 जुलाई 2016 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे सेकंड प्लांट पर। यानी आप सेकंड प्लांट पर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो आपका 9 मंथ्स का कैलकुलेट किया जाएगा।
क्योंकि आपने सेकंड प्लांट को सिर्फ 9 महीने के लिए ही यूज किया है इन द सेकंड फाइनेंशियल ईयर। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 48,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12। इस बार हम 9 मंथ्स लेंगे क्योंकि आपने सेकंड प्लांट को सिर्फ 9 महीने के लिए ही यूज किया है। इसको सॉल्व करने से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा विच इज 3600। ना हम दोनों प्लांट पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसे रिकॉर्ड करते हैं। आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेट कॉलम में 2017 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देन आप पर्टिकुलर्स में ही दोनों प्लांट का डेप्रिसिएशन लिखेंगे। फर्स्ट प्लांट का डेप्रिसिएशन आएगा 7200, सेकेंड प्लांट का डेप्रिसिएशन आएगा 3600 एंड दोनों का टोटल आप अमाउंट कॉलम में लिखेंगे विच इज 10,800। देन हम क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। और हम जानते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि आप डेबिट साइड के टोटल में से लेस करें क्रेडिट साइड का टोटल। यानी अगर आप 1,20,000 में से लेस करेंगे 10,800 तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,09,200। यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि ये जो 1,09,200 आपका बैलेंस निकला है, ये दोनों प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेपरेटली दोनों प्लांट का बैलेंस क्या होगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इसको निकालना भी काफी सिंपल है। अगर आपको जानना है कि फर्स्ट प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो उसके लिए आप फर्स्ट प्लांट के ओपनिंग बैलेंस में से लेस करेंगे फर्स्ट प्लांट का डेप्रिसिएशन। यानी अगर आप 72,000 में से लेस करेंगे 7,200 तो आपके फर्स्ट प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 64,800। सिमिलरली सेकंड प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हम 48,000 में से लेस करेंगे सेकंड प्लांट का डेप्रिसिएशन विच इज 3600, जिससे आपका सेकंड प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 44,400। इस तरह आपने क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लिया है। नाउ इस क्लोजिंग बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट ईयर, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2017 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। फर्स्ट प्लांट का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 64,800, सेकेंड प्लांट का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 44,400, जिसका टोटल होगा 1,09,200। नाउ हम थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर आ चुके हैं। अब थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने दो ट्रांजेक्शन किए हैं। एक तो आपने फर्स्ट प्लांट को सोल्ड किया है और एक आपने एक और प्लांट को परचेज किया है। तो सबसे पहले जो प्लांट हमने सोल्ड किया है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लाइन पर देख सकते हैं कि फर्स्ट प्लांट को हमने 42,000 में सोल्ड किया है ऑन 1 दिसंबर 2017। यानी फर्स्ट प्लांट को बेचने तक हमने फर्स्ट प्लांट को यूज किया है टोटल 8 मंथ्स के लिए। क्योंकि हमने फर्स्ट प्लांट को बेचने के दिन तक 8 महीने के लिए यूज किया है, इसलिए सबसे पहले हम जो एसेट आपने बेची है, जो प्लांट आपने बेचा है, उस पर 8 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और उसे हम प्लांट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। आपकी इक्वेशन बनेगी 64,800 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 विच इज 10% मल्टीप्लाई बाय मंथ्स विच इज 8। यहां पर हमने 64,800 की वैल्यू ली है फर्स्ट प्लांट की। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं कि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है, और क्योंकि थर्ड प्लांट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर 64,800 है, इसलिए थर्ड प्लांट पर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा उसकी वैल्यू होगी 64,800 और इस इक्वेशन को कैलकुलेट करने से आपका अमाउंट आ जाएगा 4,320। नाउ इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। आप प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले डेट कॉलम में लिखेंगे 2017 दिसंबर 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट आएगा 4,320। नाउ हम रिकॉर्ड करेंगे प्लांट को जिस वैल्यू पे सोल्ड किया है उसे। तो प्लांट को आपने 42,000 में सोल्ड किया था, और हम जानते हैं जब भी आप किसी एसेट को सोल्ड करते हो
तो उसे आप उस एसेट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो, जिसके लिए हम डेट कॉलम में लिखेंगे December 1st, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और आपका अमाउंट आएगा 42,000। नाउ हम ये भी जानते हैं कि अगर आप किसी एसेट को सोल्ड करते हो तो उस एसेट को सोल्ड करने से आपको प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है। तो यहां पर हमें प्लांट को बेचने से क्या प्रॉफिट हुआ है या फिर क्या लॉस हुआ है उसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। आपके वर्किंग नोट की हेडिंग होगी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। और ये प्रोसीजर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी हम सेम स्टेप्स को फॉलो करके प्लांट के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कॉस्ट। प्लांट की आपकी कॉस्ट है थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर 64,800। देन हम कॉस्ट में से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन। तो आपका थर्ड ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन है 4,320। जब हम कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं तो आपकी बुक वैल्यू आती है, जो यहां पर होगी 60,480। देन हम लेस करेंगे सेल प्राइस ऑफ द एसेट विच इज 42,000। यहां हम देख सकते हैं कि आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है सेल प्राइस से, इसलिए आपका यहां पर लॉस होगा। आप 60,480 में से लेस करेंगे 42,000, जिससे आपका लॉस आ जाएगा 18,480। और क्योंकि यहां पर आपको प्लांट को बेचने से लॉस हुआ है, इसलिए आप प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में इस लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे December 1st, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और अमाउंट आएगा 18,480। इस तरह आपका प्लांट को बेचने से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ना हमने सेम डेट पर एक और प्लांट भी परचेज किया था, और हम जानते हैं कि जब आप एसेट को परचेज करते हो तो उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो आप डेबिट साइड के डेट कॉलम में लिखेंगे December 1st, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट आएगा 75,000। इसके बाद आपके फाइनेंशियल ईयर का एंड आ चुका है, तो यहां पर आपको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन यहां पर सिर्फ दो प्लांट्स पर लगेगा, एक तो प्लांट नंबर 2 और एक आपका प्लांट नंबर 3, क्योंकि प्लांट नंबर 1 को तो हम बेच चुके हैं। सबसे पहले प्लांट नंबर 2 की बात करते हैं। तो प्लांट नंबर 2 थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरे साल भर यूज हुआ है। आपने थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेकंड प्लांट को पूरे 12 महीने यूज किया है, तो आप 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन द सेकंड प्लांट। आपकी इक्वेशन बनेगी 44,400 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। यहां पर भी हमने 44,400 को लिया है। ये आपके थर्ड फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग बैलेंस है। यहां पर हमने ओपनिंग बैलेंस को इसलिए लिया है क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4,440। नाउ हम बात करते हैं थर्ड प्लांट की। तो थर्ड प्लांट को आपने परचेज किया है 1 दिसंबर 2017 को। तो 1 दिसंबर 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक आपके महीने होते हैं 4, यानी आपने थर्ड प्लांट को सिर्फ 4 महीने के लिए यूज किया है। तो थर्ड प्लांट पर सिर्फ 4 महीने का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। आपकी इक्वेशन बनेगी 75,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4/12, जिससे आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2,500। नाउ हम दोनों रिमेनिंग प्लांट्स के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसे हम प्लांट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। आप क्रेडिट साइड के डेट कॉलम में लिखेंगे 2018 मार्च 31st, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें आपका सेकंड प्लांट का डेप्रिसिएशन होगा 4,440, थर्ड प्लांट का डेप्रिसिएशन होगा 2,500, जिसका टोटल आप अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 6,940। देन हम क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे मार्च 31st,
पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस CD और क्लोजिंग बैलेंस को निकालने के लिए हम डेबिट साइड के टोटल में से लेस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल। तो डेबिट साइड का टोटल है 1,84,200, जिसमें से हम लेस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल विच इज 71,740। लेस करने पर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,12,460। अब यहां पर जो आपका क्लोजिंग बैलेंस निकला है वो सेकंड प्लांट और थर्ड प्लांट दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करने से निकला है। तो आपको यहां पर सेपरेटली भी पता होना चाहिए कि सेकंड प्लांट और थर्ड प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो अगर हम सेकंड प्लांट के क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो उसको निकालने का तरीका है कि आप सेकंड प्लांट की बुक वैल्यू में से लेस कर दें सेकंड प्लांट का डेप्रिसिएशन। यानी अगर आप 44,400 में से लेस कर देंगे 4,440 तो आपका सेकंड प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 39,960। सिमिलरली थर्ड प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए आप 75,000 में से लेस करेंगे 2,500, जिससे आपका थर्ड प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 72,500। और इस तरह हमारा क्लोजिंग बैलेंस दोनों प्लांट का निकल चुका है। नाउ इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2018 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD। सेकंड प्लांट का ओपनिंग बैलेंस होगा 39,960। थर्ड प्लांट का ओपनिंग बैलेंस होगा 72,500, जिसका टोटल अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 1,12,460। और क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ 3 साल का ही प्लांट अकाउंट प्रिपेयर करना था, इसलिए आपको यहाँ पर अकाउंट के एंड में लाइन को ड्रॉ करके क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आपको सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिख करके सॉल्यूशन को छोड़ देना है और इस तरह आपका प्लांट अकाउंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन। तो इस तरह आपका इस वीडियो का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से भी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना आ चुका होगा। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें वापस से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ताकि ये चैप्टर आपको एक बार में ही आ जाए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका एक और अकाउंट आ जाएगा जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली हम पार्ट नंबर 8 में एक और अकाउंट के बारे में सीखने वाले हैं विच इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट and click on the bell icon for daily updates. Thank you.